हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, वीडियो के ऊपर की लगाई हुई फोटो कहते हैं उसे, उसमें तो आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि मैं लेके आया कंबोडिया से 15 लाख रुपए। लेकिन मैं आज कंबोडिया और एक थाईलैंड की जो बहुत ही घिनौना सच है वो सामने लेके आऊँगा, जो सच्ची घटना पर आधारित है और आज भी हो रही है। वो चीज़ें कैसे हो रही है, सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से कि आज के टाइम में इंडिया में, राजस्थान में लोगों को, बहुत सारों को, सब बेरोजगार है, सभी को जॉब की जरूरत है। वो मिलते हैं एजेंट से। एजेंट फिर एक जॉब ऑफर करता है, जॉब ऑफर दिलाता है कि मैं आपको एक जॉब दिलवाऊंगा जिसके अंदर 60,000 से लेके 1 लाख तक है वो सैलरी है। ठीक है, ऐसी कुछ जॉब बताई जाती है जिसके अंदर या तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब बताई जाती है, या फिर बताई जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है आपको, या फिर कस्टमर सपोर्ट की जॉब बताई जाती है, या फिर और कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो जॉब बताई जाती है कि आपको बैठा रहना है, कुछ भी नहीं करना है। इससे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं कि कुछ भी नहीं करना है और 60,000 से 1 लाख तक की सैलरी मिल रही है। ऐसे ऑफर में फंस जाते हैं। फंसते नहीं है, पहले ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उनको एजेंट कहता है कि जो वीज़ा है वो टिकट है वो भी कंपनी देगी, मतलब उनका भी पैसे भी आपको नहीं देने हैं। जैसे उनको विजिट वीजे के तौर पर बुलाया जाता है, या तो थाईलैंड से या फिर कंबोडिया से। ये कंट्री है जो इंडिया से बाहर की कंट्री, जैसे कंट्री तो बाहर की होती है, जो अलग कंट्री है, विदेश है, ठीक है, वहाँ पे बुलाया जाता है। फिर यहाँ से टिकट वीज़ा उनको दे दिया जाता है। तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि हम किसी स्कैम के अंदर या किसी हम फ्रॉड चीज़ के अंदर फंसने जा रहे हैं। फिर वहाँ पे वो चले जाते हैं वीज़ा और टिकट लेके फ्लाइट के द्वारा। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद असली कहानी शुरू होती है। उन्हें कोई जो कंपनी का आदमी होता है वो आता है लेने। फिर उन्हें एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जैसे इमारत होती है उनके अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पे उनसे जाते ही पासपोर्ट को खोज लिया जाता है, मतलब पासपोर्ट छीन लिया जाता है। खोज लिया जाता है तो शायद राजस्थानी वर्ड है, तो उनसे छीन लिया जाता है, पासपोर्ट छीन लिया जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि हम किसी फ्रॉड के अंदर फंस गए हैं। फिर वहाँ पे क्या किया जाता है उनके साथ, फिर उन्हें पता है कि हम फंस तो चुके हैं। फिर वो वापस आने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें कंपनी या तो बोलती है कि तुम यहाँ पे, जैसे कि उनका कुछ जैसे बता देते हैं कि हमें तुम्हें यहाँ पे बुलाने पे 1 लाख खर्चा लगा, या फिर 2 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए, वो अभी के भी दे दो, या फिर नहीं देते हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब आदमी पहले एजेंट को कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए तक दे के जाता है, जो एजेंट ले लेता है 1 लाख से 2 लाख रुपए तक। और फिर आपको वहां पे वापिस आना है तो कंपनी कम से कम 1 से 2 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे, तभी कंपनी तुम्हें वापस जाने देगी। तो इतना जो आदमी 2 लाख रुपए लगा के गए वो कहां से देगा, नहीं दे पाएगा। तब उसके पास बचता है एक ही ऑप्शन कि वो वहां पे काम करे। अक्सर हम देखते हैं इंडिया के अंदर कि पुलिस का स्कैम आता है, कोर्ट का स्कैम आता है कि कोर्ट से वीडियो आ रही है, पुलिस से वीडियो आ रही है और पुलिस डिमांड कर रही है। वो बंदे वहां से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, कंबोडिया या थाईलैंड जैसी कंपनी से, या फिर वहां से उनसे या तो ये पुलिस वाला स्कैम करवाया जाता है इंडिया के लोगों के साथ, या फिर पाकिस्तान के, या फिर बांग्लादेश के, इन लोगों के साथ है वो स्कैम करवाया जाता है। स्कैम नहीं करते हैं वो, मतलब पैसा इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, उनको कहा जाता है कि तुम इन देशों से पैसा निकालो। जैसे वहाँ का जो एचआर होता है वो चाइनीज का होगा या फिर किसी और देश का होगा, वो उनको मजबूर करता है कि तुम वहां से पैसे निकालो। या फिर नहीं निकालते हैं तो उनको पीटा जाता है, मजबूर हो गए तब भी निकालना पड़ेगा, या फिर 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए नहीं है तो वो पिटाई करेगा। और तुम ये चाहते हो कि तुम स्कैम भी नहीं करोगे और तुम 2 लाख रुपए भी नहीं दोगे, तो वहां पे तुम्हें जो एचआर है वो तुम्हारी पिटाई करेगा। ठीक है, पिटाई करेगा या तुमसे पासपोर्ट छीन लेगा, मोबाइल छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा, खाना भी नहीं देगा। जैसे कि मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक चीज बता रहा हूँ। जैसे कि एक लड़का मुझे बताता है कि उससे कम से कम 1,50,000 रुपए की डिमांड की गई कि तुम्हें 1,50,000 रुपए तो देने ही होंगे, अदरवाइज यहाँ पे स्कैम करो। ठीक है, इंडिया से पैसा निकालो या फिर बांग्लादेश से निकालो, और वहां पे तुम नहीं निकालते हो तो तुम्हारे मोबाइल छीन लिए जाएंगे, सब कुछ छीन लिया जाएगा, कपड़ा वगैरह, और तुम्हें जंगल के अंदर छोड़ दिया जाएगा। तुम अब इंडिया कैसे आओगे। ठीक है, ऐसी कहानी शुरू होती है। अब वहां से करवाया क्या जाता है, जैसे कि एक लड़के ने मुझे एक कहानी बताई, उसके कहानी क्या, उसने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि वहां पे उनको बुला लिया गया, वहां पे खाने में क्या दिया जाता है ओनली जो चावल है और दाल, सिर्फ यह खाने में दिया जाता है ताकि शरीर भी कमजोर रहे, आदमी के अंदर ज्यादा जोश भी ना आए किसी चीज से लड़ने के लिए। वहां पे तुम्हें क्या किया जाता है, जैसे तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हें एक लड़की बनकर इंडिया के लोगों से या फिर किसी और देश के लोगों से बात करनी है। ठीक है, फिर तुम उसको अपने लड़का हो लेकिन तुम्हें लड़की बनकर लड़के को प्यार के जाल में फंसाना है।
फिर वो फंस जाता है। फिर लड़का वहाँ से थाईलैंड से बैठा है, कंबोडिया से बैठा, इंडिया के लोगों को या फिर किसी और देश के लोगों को बताता है कि मैं लड़की हूँ और मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, ये बिजनेस कर रही हूँ। फिर या तो किसी इंडिया के लड़के को उठाते हैं, उससे 10 लाख 5 लाख जितना हो सकता है उतना इन्वेस्ट करवाती है वो कंपनी, और पैसे सारी कंपनी रख लेती है, और उसको लगभग 50-60 हज़ार रुपये सैलरी दे दी जाती है। और 3 महीने तक तो कम से कम कंपनी अपना काटेगी कि तुम 50,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है और तुम बंदे जोड़ रहे हो, बंदों से पैसे निकाल रहे हो, तभी तो तुम्हें इस कंपनी में रखा जाएगा। और 3 महीने तक तुम्हारे पैसे काटे जाएंगे क्योंकि तुम्हें बुलाने में यहाँ पे खर्चा लगाया है। ठीक है, तो यदि तुम वहां पे काम नहीं कर पाते हो, तुम इंडिया के लोगों को नहीं फंसा पाते हो, बांग्लादेश के लोगों को नहीं फंसा पाते हो, पाकिस्तान के लोगों को नहीं फंसा पाते हो, तुम वहां से बंदे नहीं फंसा पाए हो, तब भी कंपनी तुमको निकाल देगी वहां से कि तुम अभी जॉब से निकल चुके हो। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि तुम अपने इंडिया देश वापिस चले जाओ। अब तुम वापिस आने के लिए तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। घर वालों को बताओ जितना कंपनी मांग रही है, 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख, उन्हें पैसे दो और इंडिया जाओ। अभी देखो तुम्हारे पास किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं है, तो वहां से तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचता है। मैं बताता हूँ, जैसा कि मेरे साथ वाले लड़के हैं कुछ, ठीक है, उन्होंने किया वही बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे ही कंपनी में वो जाके फंस गए, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा, या तो वो इंडिया आना है उनको, या तो पैसे दें, जितना पैसे मांग रही है 1 लाख 2 लाख वो दें, या फिर वहाँ से जैसे ही उनको मौका मिला तो वो वहाँ से भाग गए। उस बिल्डिंग को उन्होंने छोड़ दिया, और वहाँ पे जैसे पुलिस की रेड पड़ी तो हमारे बंदे भी भाग गए, मतलब जो लड़के थे वो भी भाग गए, और जो कंपनी के HR वगैरह थे वो भी सारे भाग गए। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो उनको 1.5 लाख रुपए दे दो, या फिर तुम्हारा 1.5 लाख रुपए देने का ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है वहाँ से, जैसे तुम्हें थाईलैंड के अंदर या इनके अंदर इन देशों के अंदर तुम यदि वहाँ पे असल में फंसे हुए हो, या तो भारत के किसी जो लीगल कानून के जानकार है उनसे कांटेक्ट करो, वो तुम्हें वहाँ से निकालने में पूरी मदद करेंगे। यदि तुम फिर जैसे भी तुम्हारा कांटेक्ट होता है, तुम इंडिया में ये मैसेज पहुँचाओ कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, या फिर नहीं पहुँचा पाते हो, फिर भी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें जैसे भी मौका मिलता है तो उस बिल्डिंग से तुम्हें भागना है, कैसे न कैसे करके उस बिल्डिंग से निकल जाओ। निकलने के बाद तुम्हें क्या करना है, इंडिया की एम्बेसी होती है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे अपनी कंडीशन बताओ कि मुझे ऐसे जॉब पे बुलाया गया और मुझे वहाँ पे फंसा लिया गया और मेरा पासपोर्ट छीन लिया गया, मुझे इतने पैसों की डिमांड कर रहे हैं, हैरेसमेंट हो रहा है, पीटा जा रहा है, सब चीज़ें बता दो वहाँ पे जाके। फिर वो तुम्हारे मोबाइल को चेक करेंगे, सब चीज़ चेक करेंगे, उन्हें चेक करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हें वो वाइट पासपोर्ट देंगे, उस पासपोर्ट को लेके उस वाइट पासपोर्ट से आप टिकट बनवा के इंडिया जाओ। यही तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है। तो तुम्हें जब भी, अब तुम्हें एक सतर्क करने की चीज़ बताता हूँ, तुम्हें जब भी अदर देश है, विदेश है, उनसे जॉब का ऑप्शन आता है तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पहले उसको अच्छी तरह से वेरीफाई करना है। जैसे बहुत लोग हैं जो पहले रह चुकी हैं विदेशों के अंदर, उनको दिखाओ कि ऐसी ऐसी जॉब आ रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही है, मुझे जाना है या नहीं जाना, ये चीज़ें जरूर कन्फर्म करो, अदरवाइज आप किसी फ्रॉड में फंस जाओगे। और तुम्हें एक चीज़ कन्फर्म ही कर लेनी है कि बिना स्किल के, बिना आपको नॉलेज के कहीं पे भी जॉब नहीं मिलने वाली, चाहे वो थाईलैंड हो या कोई भी देश हो। तुम्हें जिसके अंदर स्किल नहीं है, या फिर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, और फिर तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम्हें कंप्यूटर की जॉब मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ये आपको फंसाया जा रहा है, आपको सीधी किसी बढ़िया सैलरी वाली जॉब बताई जा रही है, आपके पास उस जॉब को लेकर आपके अंदर कुछ स्किल भी नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको वो जॉब दी जा रही है, उसके अंदर 60 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जा रही है, तो उसके अंदर फंस रहे हो। ऐसी चीज़ें होती है बहुत सारी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि कुछ नॉलेज मिला इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।